पुराने समय की बात है। एक दिन एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति को वॉक करने के दौरान ये महसूस हुआ कि उसके जूते घिसने लगे हैं और उसे जल्द ही नए जूते खरीदने होंगे। वह ये चाहता था कि नए जूते भी उसके पुराने जूते की तरह अच्छे से उसके पैरों में फिट बैठें, और इस बात को लेकर वह बहुत चिंतित था। उसने इसके लिए रिसर्च करना शुरू किया, कई बुक पढ़ी और अपने सवाल "अगर मेरे जूते टूट गए तो क्या करूं?" का जवाब ढूंढने लगा। बहुत रिसर्च के बाद उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन तब तक उसके जूतों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसे इमीडिएटली जूते खरीदना ही था। अपनी रिसर्च और बुक के नॉलेज के मुताबिक उसे एक स्टिक लेकर अपने पैर को नापना था और फिर बाजार जाकर उस नाप के जूते खरीदना था। वह बाजार के लिए निकला और एक दुकान पर पहुंचा, जहां उसने दुकानदार से जूते दिखाने को कहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि वह अपनी स्टिक घर पर भूल गया है, क्योंकि उसके जूतों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह पहनने लायक नहीं थे। बुजुर्ग व्यक्ति को नंगे पैर ही घर लौटना पड़ा। अगले दिन जब वह स्टिक लेकर दुकान तक पहुंचा तो वह जूते जो उसने पसंद किए थे बिक चुके थे। वह निराश था। ये देखकर दुकानदार ने उससे पूछा कि आपने कल जूते क्यों नहीं लिए थे? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कहानी उसे सुनाई। ये सुनकर दुकानदार जोर से हंसने लगा और उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, जूतों का सही नाप जानने के लिए आपको बस इन्हें पहनकर देखना होता है, और एक अच्छे जूते खरीदने के लिए आपको किसी किताबी ज्ञान या रिसर्च की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है तो आपके पैरों की, कुछ पैसों की और कॉमन सेंस की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी चीजों के सिंपल सॉल्यूशंस ही बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं। इसलिए सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए हम अपने बेसिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस का यूज करें तो आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक मदर कैमल और बेबी कैमल एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बेबी कैमल ने माँ से पूछा कि हमारे शरीर पर कुबड़ क्यों होती है? तो मदर कैमल ने जवाब दिया कि ये इसलिए होती है ताकि डेजर्ट में, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, हम अपनी कुबड़ में पानी को स्टोर करके बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। फिर बेबी कैमल ने पूछा कि हमारे पंजे गोल और पैर बड़े क्यों होते हैं? तो मदर कैमल ने कहा कि डेजर्ट में, जहाँ पर केवल रेत होती है, चलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे गोल पंजे और लंबे पैर हमें वहाँ आसानी से चलने में हेल्प करते हैं। इसके बाद बेबी कैमल ने पूछा कि हमारी पलकें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? तो मदर कैमल ने जवाब दिया कि डेजर्ट में गर्मी और रेत के बीच भी हम आसानी से देख पाते हैं, इसलिए हमारी पलकें बड़ी होती हैं। ये तीनों जवाब सुनने के बाद बेबी कैमल कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि अगर हम में इतनी सारी खूबियां हैं तो फिर हम इस जू में क्या कर रहे हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी यूनिक क्वालिटीज, नॉलेज, टैलेंट और स्किल्स तभी यूजफुल होते हैं जब हमें सही जगह और एनवायरनमेंट मिले। इसलिए अपनी योग्यताओं को निखारने के लिए सही जगह को चुनना जरूरी है।